हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रोजगार युवाओं के कौशल विकास को लेकर प्रखंडों में खुलेंगे बिरसा केंद्र। इधर युवाओं को उनके आवास के नज़दीकी क्षेत्र में ही कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक प्रखंड में एक बिरसा केंद्र खोलेगी। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 से इन केंद्रों का संचालन किया जाएगा और इन केंद्रों में 3 वर्षों में 2,15,000 युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि इतने युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 35 से लेकर 50 वर्ष के युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस योजना की खासियत यह है कि ट्रेनिंग करने के बाद युवाओं को 3 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत युवाओं को प्रति माह यानी कि हर महीने 1,000 रुपये और युवतियों और दिव्यांगों को 1,500 रुपये 1 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, BSL में बहाल होंगे 400 कर्मचारी। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में 400 नए कर्मचारी की बहाली की जाएगी। पद की अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा अप्रैल-मई महीने में शुरू होगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की कौशल जांच और मेडिकल टेस्ट के बाद कंपनी में अस्थायी रूप से नियोजन का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में ओपन सीट को लेकर 23 तक आवेदन। इधर जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में बीएड में बची हुई सीटों पर नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत यूनिवर्सिटी ने इन सीटों के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विमेंस यूनिवर्सिटी में 23 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। यह अगली बड़ी खबर, पलामू में 50 घंटे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल। इधर पलामू जिले में 85 घंटे से अस्थायी रूप से निलंबित इंटरनेट सेवा रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बहाल कर दी गई है। 15 फरवरी को पांकी में महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर तोरण द्वार लगाने के दौरान 2 समूहों में हिंसक झड़प के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी, जिसे हटा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ेगी तापमान। इधर झारखंड में अब गर्मी बढ़ने की संभावना है। दिन बड़ा होने के साथ साथ धूप भी कड़ी हो रही है। आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड के आसपास बारिश का कोई सिस्टम नहीं है। राज्य में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। वहीं सुबह के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब पुलिस थानों में इंटर्नशिप करेंगे MBA के विद्यार्थी। इधर MBA के बाद बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों को संभालने वाले AXLRI के भावी मैनेजर अब पुलिस की मैनेजमेंट पॉलिसी को भी समझेंगे। पहली बार ये विद्यार्थी पुलिस थानों में इंटर्नशिप करेंगे और इधर तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी नहीं जागे तो दूसरे लोग होंगे हावी। इधर अगर आदिवासी नहीं जागेंगे और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए पीछे हटेंगे तो दूसरे लोग इसमें हावी हो जाएंगे। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सभी पीछे होते जाएंगे। हम सभी जीवन भर दारू, मुर्गा, हड़िया और पैसे के चक्कर में वोट डालते रहेंगे और विकास से कोसों दूर रहेंगे। ये बातें खुटपानी प्रखंड क्षेत्र के ऊपर टोला गांव में आदिवासी बचाओ महारैली को सफल बनाने के लिए संपर्क अभियान कार्यक्रम के दौरान आदिवासी हो समाज युवा महासभा के महासचिव गबर सिंह हेम्ब्रोम ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस बार मार्च में होली, चैत, छठ और रामनवमी। इधर अगले 2 महीने मार्च और अप्रैल में त्योहारों की भरमार रहेगी। 7-8 मार्च को होली है और 22 मार्च से बसंत नवरात्र शुरू हो रही है। वहीं 25 मार्च से 4 दिवसीय चैती छठ शुरू हो रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाये मांगने गए मजदूरों पर चलाई गोली, मची भगदड़। इधर हजारीबाग और बोकारो जिले के सीमा पर स्थित बिशुनगढ़ की नरकी पंचायत के बोरों में बकाया पैसा मांगने गए मजदूरों पर कोयला कारोबारी के गुर्गों ने गोली चला दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई और करीब आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं। घटना शनिवार की रात करीब 8:30 बजे की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू से
बोकारो में मुर्गों की मौत। इधर बोकारो की सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने से 475 मुर्गों की मौत हो चुकी है। मरने वाले मुर्गों में कंकड़नाथ के अलावा RIR प्रजाति के मुर्गे भी शामिल है। इसके साथ ही इधर कोडरमा बड़काकन्ना ट्रेन का विस्तार रांची तक करने की मांग है। इधर कोडरमा बड़काकन्ना का विस्तार रांची तक करने की मांग की गई है। इस संबंध में DRUCC सदस्य अरुण जोशी ने पूर्वी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा को पत्र भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली पर ट्रेनों में बड़ी भीड़। 8 मार्च को होली। इधर होली को लेकर 15 दिन से बचा हुआ है, लेकिन ट्रेनों में अभी से ही भीड़ बढ़ने लगी है। लोग रंगों के त्योहार में अपने घरों और स्थानों पर जाने के लिए अभी से आरक्षित बर्थ बुक करा रहे हैं और इधर ट्रेनों में आरक्षित सीट होली के आसपास की तिथि में फुल हो चुकी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा वैसे ही रेल यात्रियों को आसानी से ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा और होली के त्योहारों को लेकर विशेषकर बिहार जाने वाले अधिकतर ट्रेनों में अभी से लंबी वेटिंग चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन भुगतान की तिथि तय नहीं तो फिर करेंगे घेराव। इधर HEC को चलाने की योजना और वेतन भुगतान की तिथि पर अधिकारियों से वार्ता नहीं हुई तो निदेशकों का घेराव फिर से किया जाएगा। सोमवार से अधिकारियों का आंदोलन जारी रहेगा और मुख्यालय गेट के सामने प्रदर्शन करेंगे और प्रबंधन से वेतन भुगतान की तिथि बताने की मांग करेंगे। HEC कामगारों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रभारी आ जाएंगे रांची, रामगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। इधर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे सोमवार को झारखंड दौर पर आ रहे हैं। वे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। वे दोपहर के 12 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हमारी सरकार को अस्थिर करने में जुटा है केंद्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता की चुनी हुई सरकार को बदनाम और अस्थिर करने में जुटी है। केंद्र के इशारे पर CBI, ED और जांच एजेंसियां राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुझे बदनाम कर सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री ने ये बातें रामगढ़ के गोला में रविवार को एक चुनावी सभा में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक दक्ष नहीं, ऑनलाइन छुट्टी लेने में हो रही परेशानी। इधर मोबाइल चलाने में दक्ष नहीं होने के कारण झारखंड से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन छुट्टी लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने ऑफलाइन आकस्मिक अवकाश लेने की सुविधा देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इधर चास प्रखंड के टुपरा पंचायत सचिवालय में रविवार को BJP कुरा मंडल कार्य समिति के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार काम कम और फोकस ज्यादा कर रही है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय सिपाही बनाकर काम कराना होगा। वहीं राज्य के विकास भाजपा की सरकार से ही संभव है। राज्य की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रहा है। झारखंड में बेरोजगारों का फौज खड़ा हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनन घोटाला में साहेबगंज SP से ED करेगी पूछताछ। इधर साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मामले में जल्द ही वहां के SP अनुरंजन किस्कोटा से ED पूछताछ करेगी। ED की आला अधिकारियों के मुताबिक इन्हें इस मामले में समन जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कारखाने के BK शेयर से कर्मियों को मिलेगा बकाया। इधर झारखंड में स्थित सरकारी कारखानों के BK शेयर की राशि से अन्य 5 सरकारी कारखानों के कर्मियों के बकाये भुगतान किए जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये संभव हो पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों की मान्यता के लिए अब लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। इधर झारखंड में स्कूलों को मान्यता देने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसमें ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, MDO के विरोध में प्रदर्शन आज। इधर गुआ सेल खदान में MDO के विरोध में सोमवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर संयुक्त यूनियनों ने तैयारियां पूरी कर ली है। समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा और जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोनाराम सिंह को भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 दिन के बाद फिर कोरोना का केस। इधर जमशेदपुर शहर में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। गुरुवार को AX
SLRI के छात्र कोरोना संक्रमित होने के बाद रविवार को सीताराम डेरा निवासी भी पॉजिटिव हो गई है। महिला होम आइसोलेशन में है और उसे सर्दी बुखार की शिकायत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुबली पार्क के दोनों गेट 7 मार्च तक बंद। इधर जुबली पार्क के दोनों गेट रविवार से बंद हो गए हैं। ये गेट 7 मार्च तक बंद रहेंगे। धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने संस्थापक दिवस की तैयारी को लेकर गेट बंद रखने की अनुमति दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान खरीद होने के बाद आई कोटे की याद। इधर 15 नवंबर से धान की खरीद सरकारी समर्थन मूल्य पर लैंपस के माध्यम से हो रहा है, लेकिन अचानक राज्य खाद्य निगम को ये याद आया है कि धान की खरीद में लैंपस का कोटा तय होना चाहिए। इसे देखते हुए 10 फरवरी को लैंपस वार कोटा जारी किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जरंगडीह में आउटसोर्सिंग पैच और ट्रांसपोर्टिंग ढप। इधर राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ ददई गुट के द्वारा रविवार को CCL जरंगडीह कोयलरी में आंदोलन किया गया। इससे यहां आउटसोर्सिंग पैच सहित ट्रांसपोर्टिंग का कार्य ठप हो गया है। साथ इधर सरकारी स्कूलों के बच्चे को कम नोटबुक मिलने से नाराजगी। इधर गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में दिए जाने वाले नोटबुक से काफी संख्या में नोटबुक वितरण किया गया है। एक और जहां स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें BRC से ही कम कॉपियां उपलब्ध कराई गई है। दूसरी ओर BRC का कहना है कि निर्धारित नोटबुक स्कूलों को उपलब्ध करा दिया गया है। अब सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बजट सत्र में आ सकता है नियोजन नीति में संशोधन का प्रस्ताव। इधर हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद इसमें संशोधन की अनिवार्यता सामने आ गई है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार बजट सत्र में ही इसमें संशोधन से संबंधित प्रस्ताव लाएगी। इधर विधेयक में संशोधन नहीं होने से पूरे राज्य में रोजगार की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो जाएगी। साथ ही इधर देखा जाए तो अभी तक के रुख से ये स्पष्ट हो गया है कि नियोजन नीति में 1932 के खतियान से राज्य सरकार समझौता नहीं करने जा रही है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार किसी न किसी रूप में झारखंड से मैट्रिक और इंटर की अनिवार्यता को नियोजन नीति में शामिल रखेगी। हालांकि इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने नीति को खारिज किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड पर RSS को विश्वास में लेने के प्रयास में सलखान। इधर बताते चले कि आदिवासियों के लिए जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर 5 राज्यों में अभियान चला रहे आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख सलखान मुर्मू ने अपने RSS को विश्वास में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इधर बताते चले झारखंड समेत बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के आदिवासी सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग कर रहे हैं और सालों से इसकी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, ताजिकिस्तान में फंसे हैं 34 प्रवासी मजदूर। इधर ताजिकिस्तान में राज्य के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद के फंसे 36 प्रवासी मजदूरों में से 2 की वतन वापसी हो गई है। ये दोनों गंभीर रूप से बीमार थे, जबकि 34 प्रवासी श्रमिक वहां अभी भी फंसे हुए हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुरक्षित वापसी के लिए भारतीय दूतावास से प्रार्थना की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्षिक परीक्षा 26, 27 और 29 अप्रैल को। इधर राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 7 की वार्षिक परीक्षा 26, 27 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसे लेकर विभिन्न गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया है। दूसरी ओर 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 25 तक भरा जाएगा फॉर्म। इधर जैक ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 25 फरवरी तक बढ़ा दी है। परीक्षा में राज्य के करीब 5 लाख बच्चे शामिल होंगे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनसंपर्क अभियान चलाकर महारैली में शामिल होने की अपील। इधर 5 मार्च को आयोजित मोराबादी मैदान में आदिवासी बचाओ महारैली को लेकर आदिवासी जन परिषद द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को कार्यकर्ताओं ने सिल्ली के सोनाहातू प्रखंड के तेतला पंचायत के गंगाडीह गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 मार्च को होगा कवि सम्मेलन। इधर कवि सम्मेलन आयोजन समिति रांची के तत्वाधान में होली के उपलक्ष्य पर 6 मार्च को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हरमू रोड स्थित मड़वाड़ी भवन में किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज। इधर रेडियम रोड स्थित एक होटल के सभागार में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की केंद्रीय समिति की कल एक बैठक हुई। बैठक में सदस्यता अभियान और जिलों में हो रहे सम्मेलन
शामिल और ओबीसी को 27% आरक्षण और वेश्या आयोग का गठन आदि मांगों को लेकर भावी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई है और निर्णय लिया गया है कि सदस्यता अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। वहीं 28 फरवरी को विधानसभा के सामने और 27 मार्च को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइलेरिया दवा खिलाने को लेकर मस्जिद से होगा अनाउंसमेंट। इधर धनबाद जिले के मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वासेपुर क्षेत्र में लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के लिए मस्जिद से अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसके साथ इधर जौ, बाजरा और मड़ुआ की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। इधर धनबाद शहर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में पैकेट बंद मड़ुआ, बाजरा और रागी जैसे खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी देश में मोटे अनाज की खेती बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। अब जिला कृषि विभाग किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए ट्रेनिंग दिलाएगा। झारखंड में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चापाकल खराब, विभाग खेल रहा टेंडर। इधर गर्मी की दस्तक के साथ ही राज्य के हर जिले में इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चापाकल खराब, विभाग खेल रहा टेंडर। इधर गर्मी की दस्तक के साथ ही राज्य के हर जिले में बड़ी संख्या में चापाकल खराब है, उसे ठीक करने की जरूरत है और खराब चापाकलों के कारण कई क्षेत्रों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है और खराब चापाकलों की मरम्मत के लिए विभाग के पास शिकायतें भी आ रही है, लेकिन विभाग की ओर से चापाकलों की मरम्मत की जगह टेंडर खेला जा रहा है।